राम राम, कैसे हैं आप लोग। और ये जो है एक क्वेश्चन आया था कि टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है उसका एक फीडबैक देने के लिए, और मतलब बेसिकली उसका एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी, सो यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट में, क्योंकि मुझे पता नहीं है, दैट्स वाई फर्स्ट टाइम जब भी मैं कोई स्टॉक के बारे में देखता हूँ तो मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर ट्रांसमिशन। क्योंकि डेफिनेटली मैंने बताया कि आपका इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा। अगर इंडस्ट्री बहुत ख़राब हालत में है तो जितना भी अच्छा कंपनी हो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, engineering, procurement and construction, asset ownership and operations and maintenance services in the power infrastructure. So primarily आपको जो power transmission होता है, power generation ही power transmission में इनका काम होता है। engineering and procurement of EPC जिसको बोलते हैं EPC services, it provides flue gas desulfurization turnkey operation। तो turnkey का मतलब होता है कि चाबी घुमाने से चलना शुरू हो, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, चाबी घुमाते हैं, चलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्न की। यानी सब कुछ बना बनाया रहता है, आप जाते हैं फिर उसको ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो टर्न की ऑपरेशन या टर्न की सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करते हैं। टू कैप्टिव पावर प्लांट्स फॉर पावर जनरेशंस, for transmission activities it constructs air insulated gas and insulated substation, green power पीपीपी में काम करते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट ईपीसी से 89%। विंड डिवीजन विंड वाले कंपनी में, रिन्यूएबल में पैसा निकलने वाला है। और ये जो है ओके, डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। अफ़गानिस्तान में कुछ है, शेंगयांग है और उगांडा। ठीक है, ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो उसका कि 60% जो है ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़। डाइवेस्टमेंट, इसने अपना 49% झज्जर के टी ट्रांस को प्राइवेट लिमिटेड में बेच दिया एंड 74 पत्रन ट्रांसपोर्ट इंडिया ग्रिड ट्रस्ट 310 222 करोड़। कोहिमा मरियानी ट्रांसमिशन लाइन। केनिया अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पावर ट्रांसमिशन। सो पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि पावर ट्रांसमिशन में एक होता है कि जो कंस्ट्रक्ट करता है, दूसरा होता है जो ऑपरेट करता है। तो पावर पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है, मार्जिन का खेल है इसमें। जैसे आप क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक भी परचेज करते हैं, पर यहाँ पे उसका वैसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ पावर ट्रांसमिशन कंपनी, बट ये उसका इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड वो इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। मार्केट कैप 3,500 करोड़ का है, डेट 20 करोड़ का है, दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इंडस्ट्री पी 24 है, स्टॉक पी इज़ 14, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, दैट शोज दैट इज़ अंडर वैल्यूड। यहाँ पे बुक वैल्यू जो है 175 है, कम करंट प्राइस 321 है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, इट इज़ नॉट वेरी हाई। डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। सो हम जो देखेंगे, फिरंगी इन्वेस्टर जो है 1%, देसी इन्वेस्टर 26%। प्रॉफिट ग्रोथ जो है बहुत अच्छा है, सेल्स क्वार्टर भी डिसेंट है, आर भी डिसेंट है, क्वाइट गुड अनफ। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। तो देख के मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। इसके जो जैसे डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ता है ना, पढ़ के बोलता है हाँ भाई बहुत अच्छा है या यहाँ पे प्रॉब्लम है, पर ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये डिविडेंड तो नहीं देगा, पर यहाँ पे इट लुक्स लाइक इट इज़ अ अंडर वैल्यूड कंपनी, और इसका जो बुक वैल्यू और करंट वैल्यू में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और ये आपको देखने को मिल रहा है कि एक साल में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मैनिपुलेशन हुआ है, स्टॉक बहुत बुरी तरीके से इसको गिराया गया था, यहाँ पे भी गिराया गया था, पंप एंड डंप इस स्टॉक में चलता रहता है, बट ओवरऑल थोड़ा सा इसमें हमें स्टेबल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कब ये लिस्टिंग हुआ था, 2020 या आपका 2018 में इसका लिस्टिंग हुआ था। इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड कंपनी। और इस जगह पे अगर हम देखें 297 इसका कॉस्ट था, फिर उसको गिराया गया था बहुत बुरी तरीके से, 2020 में तो पूरा मार्केट गिरा था, पर उसके गिरने के बाद भी ये रिकवर करके मोटा मोटी एक स्टेबल पोजीशन में आ चुका है। यहाँ पे क्या हैवी ये जो 54% है, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं रहा है कि डिलीवरी कितना है। डिलीवरी 38% है, 81% डिलीवरी। इस दिन तो बहुत परचेज़ हुआ था भाई, बहुत परचेज़ हुआ था। एंड अगर हम देखें सो इट इज़ लाइक अ डिसेंट कम। और यहाँ पे अभी जो 50 डिमा 200 डिमा अगर हम देखें तो ये ओवर वैल्यूड है, 50 डिमा से बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो अभी इसको परचेज़ नहीं करना है, वी विल कीप दिस इन माइंड। एंड अगर हम इसका सेल्स देखें, सेल्स हैज़ बिन क्वाइट डिसेंट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इट्स अ डिसेंट। प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है, बीच में बहुत कम हो गया था 2021-20 का जो है, पर अभी वो रिकवर कर चुका है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सी डब्ल्यू आई पी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, तो सी डब्ल्यू आई पी हमें देखना पड़ता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है, सो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू वर्क राइट नाउ। फिक्स्ड एसेट्स इतने हैं। बोरिंग्स जो है बहुत ही नेग्लिजिबल बोरिंग है, शॉर्ट टर्म ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, देख के पता चल जाता है शॉर्ट टर्म ही होगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो बहुत बार क्या होता है, मैं भी ये करता हूँ
कि आप दूसरे का पैसा लेके धंधा चलाते हो। टिपिकली सब कोई वही करता है। मैं लार्ज स्केल में नहीं करता, मैं स्मॉल स्केल में ही करता हूँ। सो दूसरे का पैसा लेके धंधा चलाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इन्होंने पूरा खत्म कर दिया, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। अदर बोरिंग्स कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर इसको ईजिली पे ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। नेट कैश फ्लो इज़ नेगेटिव, इट्स फाइन। कोई कैश कन्वर्जन साइकिल इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, 200 दिन, इट्स नॉट बैड एट ऑल। प्रोमोटर होल्डिंग जो है इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। गुप्ता फैमिली के हैं, ठीक है। फ्रिंग इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा बढ़ाया है, देसी इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा छोड़ा है, पब्लिक ने थोड़ा सा पकड़ा है इसको। सो लुक्स लाइक इट्स अ वेरी डिसेंट कंपनी। अगर हम इसका 5 साल में अगर देखें, या 2018 से जो भी इसका लिस्टिंग हुआ था, 2018 से अगर हम देखें तो 2018 में लिस्टिंग हुआ था 247 में, अभी इसका प्राइस है 315। तो 5 साल में अगर आप इसका रिटर्न देखते हैं, 5 साल में रिटर्न कुछ यहाँ पे 5 साल का दिखाएगा नहीं, क्योंकि 5 साल पुराना कंपनी है ही नहीं। पर अगर हम यहाँ पे देखें 247 रुपीज़ में लिस्टिंग हुआ था, अभी 321 है, तो ज़्यादा आपका अप्रिसिएशन नहीं हुआ है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। सी ए जी आर 1 साल में 40% है, विच इज़ गुड। 3 साल में 4% है, विच इज़ डिसेंट। लाइक दिस लुक्स लाइक अ वेरी स्टेबल कंपनी। लाइक लग तो रहेगी बहुत स्टेबल है, बट पावर ट्रांसमिशन में ये होता है कि आपका ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा होना पड़ेगा। ऑर्डर बुक मतलब आपके पास काम बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर आपके पास काम ज़्यादा नहीं है, तगड़ा नहीं है, तो फिर आपका लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैन पावर रिलेटेड काम होता है ना, मैन पावर आपको होल्ड करना पड़ता है, वो लाइबिलिटी हो जाती है। विल आई बी इंटरेस्टेड? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जिस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। कंपनी बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री आउटलुक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ काम कर रहा है। आपको लग रहा हो कि क्या बोल रहे हो आप, अफगानिस्तान में काम कर रहा है तो अच्छा है? नहीं, अच्छा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में अगर कोई काम होता है उसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। वहाँ पे अगर काम होगा तालिबानियों के पास, मेरे को ज़िंदा रहना है तो वहाँ पे जो काम होगा वो एज अ गुडविल जेस्चर, जैसे यहाँ से बहुत सारे जो खाने के सामान भेजे जाते थे अफगानिस्तान में, तो आपका वहाँ पे जो भी, क्योंकि अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बना के दिया था, बहुत सारे डैम्स है जो इंडिया ने बना के दिया था, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, एसेंशियल गुड्स होते हैं या एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, वो इंडिया ही इन्वेस्ट करके देगा। बोले गुडविल जेस्चर है, आप जो है मतलब हमारे साथ अच्छा रिश्ता रखिए, पाकिस्तान को दबाइए। सो तो ये डिप्लोमेटिक चीज़ों में जो है इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। दूसरी जगह पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि उगांडा में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, केन्या में इन्वेस्टमेंट किया है। केन्या में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बिकॉज इट्स अफ्रीका में बहुत ज़्यादा करप्शन है, सो दैट माइट बी द गवर्नमेंट माइट डिफॉल्ट, सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस थिंग यू कैन कीप इन टू माइंड, बट द कंपनी लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, सो दैट्स अबाउट इट।